जहाँ इसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है एक लड़की की है, पूजा नाम है। पूजा नाम भाई साहब इसका पूजा नाम है, देखिए। और इसका मर्डर हुआ है, दहेज मर्डर का केस है और दयालपुर का मामला बताया जा रहा है, फरीदाबाद दयालपुर। तो फोटो आप लोग देख लीजिए। इसका मर्डर हुआ है। बातचीत करते हैं, शादी कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, क्या मामला था, अगर दहेज मांग रहे थे तो कितना मांग रहे थे, हर चीज़ की जानकारी आपको देंगे। आप लोग तस्वीर ध्यान से देखिए। जो दरिंदे हैं उनको दरिंदा ही कहा जाएगा, जो दहेज के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं और किसी की जान की कीमत नहीं समझते। तो आप लोग पहले फ़ोटो देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम आपको बातचीत कराएंगे। जो यहाँ परिजन हैं मौजूद हैं बीके हॉस्पिटल में, मोर्चरी के बाहर ये लोग मौजूद हैं। भैया कौन कौन है घर का उसके? हाँ, अंकल जी हैं, अंकल जी से बातचीत करेंगे। यहाँ पर भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हर चीज़ की जानकारी आपको देंगे, आपको बताएंगे ये कहाँ का मामला है, क्या मामला है और कैसे हुआ, ये सब हर चीज़ की जानकारी आपको देंगे। और बहुत सारे लोग हैं दयालपुर गांव से आए हैं बीके हॉस्पिटल मोर्चरी रूम के बाहर। तो भैया से बातचीत करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बबलू हुड्डा है जी। आज जो केस हुआ है कहाँ का केस है? ये लड़की दयालपुर की है और ये ब्याही अटाली गांव में थी। बगल में ही अटाली गांव? अगला गांव अटाली है दयालपुर से 2 किलोमीटर के बाद। क्या हुआ था इनके साथ, क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम पूजा था, जो उसको ब्याया था उसका नाम दीपक है। ठीक है। वो ग्रुप डी की नौकरी करता है, CIA 85 में उसकी ड्यूटी है। अच्छा। इस समय परसों दीपक परसों 19 तारीख को शाम को वो ड्यूटी जाने के बाद घर जाके अपने पिताजी से बाइक मांग के हमारे घर आया वापसी लड़की को फ़ोन करके। जबकि अगर उसकी मंशा सही थी तो वो लड़का जब जो रास्ता है वो हमारे गांव से ही है अटाली का, वो पहले हमारे घर आता, लेकिन घर ना आके लड़की को रास्ते में बुलाया उसने 25-30 मीटर बाहर। ठीक है। बुला के उसने लड़की को एक शीशी दी है प्लास्टिक की, और शीशी वो इस टाइप की थी जैसे अपने ये आयुर्वेदिक की दवाइयाँ होती है। और ये बताया गया लड़की को कि इसमें जो है पारिये का मंजन है और तू इसको कर लियो और तेरे ये पारिया में रिलीफ मिलेगा, पारिया सही हो जाएगा। लड़की को लास्ट में जाते टाइम ये बोला कि ये बात तेरे को किसी को नहीं बतानी, क्योंकि अगर उसकी मंशा सही होती तो हमारा 9 महीने पहले उसकी शादी हुई है, वो हमारे घर आता सीधा। अच्छा। अगर उसने 9 महीने हो गए शादी? सिर्फ 20 जनवरी की बात है। ठीक है। और कल 20 तारीख थी, पूरे 9 महीने थे। तो वो बाहर ना बुला के अंदर आता, क्योंकि एक मेहमान का रिश्तेदार का एक फर्ज भी बनता है कि भाई हम बाहर ना बुला के घर अंदर, एक समाज है, समाज की एक मर्यादा है। लेकिन क्योंकि वो चतुर और चालाक था, प्लानिंग थी उसके, ना तो वो मोबाइल लेकर आया अपना, ना अपने उसने वो अपनी व्हीकल यूज किया जिससे वो ड्यूटी जाता था। अपने पिताजी की बाइक झूठ बोल के ले आया। ये बात पिताजी ने बताई हमें कल थाने में कि भाई वो मेरे से झूठ बोल के मेरी बाइक मांग के ले गया। उसके पिताजी ने बताया? उसी के पिताजी ने। अच्छा। जगवीर उर्फ जगन ने। और उसने मुंह पे ढाटा लगा रखा था। देखो उसकी प्लानिंग दी है। देखो कि आदमी स्वापी से मुंह लपेट के आ रहा है, अंधेरे में आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है। फिर उसके बाद लड़की ने वो अगले दिन को पेस्ट अपने वहाँ लगा लिया और उसकी तबीयत खराब होती चली गई। उसके बाद उसको क्या सिम्टम्स आए थे उसको? कहीं शरीर काला पड़ा हो या अगर ब्रश किया था तो दांतों में कुछ साइन वगैरह हुआ? नहीं, लड़की को चक्कर आए हैं और लड़की के पेट में दर्द हुआ है। अच्छा। हाँ, उसने कहने लगी कि मेरे शरीर टूटे सा होता जा रहा। तो उसको आनंद फानंद में जो हमारे गांव में हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें लेके गए। उसके बाद वहाँ उन्होंने देखा तो लड़की के पेट में ज़्यादा दिक्कत बनने लगी। उसको फिर फ्रेश के लिए उठा के लेके गए। 2 बार वो फ्रेश हुई है। उसके बाद लड़की को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आई है। अच्छा। तो उस ब्लीडिंग को देख के वहाँ के डॉक्टर भी घबरा गए, क्योंकि वहाँ फर्स्ट एड तो थी लेकिन वो उनके पास नहीं थे उपकरण जिससे वो उसका इलाज करते। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस से उसको लड़की को रेफर कर दिया बीके के लिए। हम बीके ना लाके सर्वोदय ले गए। सर्वोदय एडमिट होने के 15 मिनट बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। कोई फोन पे बातचीत हुई हो या उसके बाद बातचीत हुई हो? हाँ, उसके बाद कुछ बताया हो, परेशान कर रहे थे, कोई दहेज आपसे मांग? नहीं, वो तो उसने पहले ही बता दिया था। अच्छा, पहले ही बता दिया। और ये सारी घटना भी उसने हमें बता दी थी।
जो मुकदमा दर्ज हुआ है मुकदमा नंबर 314 है जी जी और अंडर सेक्शन 120B 302 304B 328 498 दहेज की भी धारा है, मर्डर की भी धारा है, मर्डर के लिए उकसाने की भी धारा है, साजिश की भी धारा है। तो कितने लोग शामिल हैं इस साजिश में? इसमें वो शामिल है, उसका परिवार, उसकी माँ है, उसका पिताजी है और उसका बड़ा भाई है, 4 लोग शामिल है। और कल शाम को 7 बजे ये मेरा भतीजा है, लड़की का छोटा भाई है रियल, इसके पास उसका फ़ोन आया। उसने ये कही है कि भाई जो हो गया इसको ख़त्म करो, और ख़त्म नहीं करते तो मेरे परिवार को मत फंसाना, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अच्छा। तो आप उसकी चतुराई और चालाकी से समझ लो कि उसने ये सारा प्लानिंग से किया है। अब भैया से बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। इनके पास फ़ोन आया था, तो क्या फ़ोन आया था भाई साहब? 7 बजे से। क्या नाम है आपका? परवीन जी। आप बताइए क्या फ़ोन आया था? 7 बजे उसका फ़ोन आया था। उसने कहा था कि आप जो हो गया सो हो गया, आप और किसी का नाम न लिखवा कर मेरा नाम लिखवा देना। जो भी कार्रवाई हो उसमें सिर्फ मेरा नाम आना चाहिए, मेरे अन्य जनों का नाम नहीं आना चाहिए। बस इतनी बात। पुलिस ने पकड़ा है उसको? अभी हमें क्या पता, FIR तो दर्ज हो गई है, 302 भी लगी। अभी तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं उसको है। भी समझ में आ गया होगा कि हम जाएंगे अंदर तो जाएंगे, तो उसके दिमाग में आया होगा क्यों ना अपने घर को बचा के जाएं। अभी हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं कि उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ। अभी हम आपको पता मोर्चरी के सामने खड़े हैं, अब पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद बच्ची को दाग लगाएंगे, उसके बाद हम ये जो कदम। अगर दहेज का सेक्शन लगा है तो क्या दहेज मांग रहे थे, कितना मांग चुके थे आपसे? मांगते नहीं थे, परेशान करते थे, जैसे टॉर्चर करते थे बस। अच्छा, और कुछ। क्या मांगे आपकी पुलिस से भैया, क्या मांगे? पुलिस से हमारी तो ये मांग है, अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जाए, दंडित किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। ठीक है, इन सब की यही मांगे। देखिए एक बड़ी वारदात है, संगीन वारदात है, और ऐसी वारदात दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमारा न्यूज़ दिखाने का मकसद भी यही होता है। देखिए दहेज एक अपराध है, दहेज लालच जो करता है उसकी वजह से कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उसका भी परिवार बर्बाद होता है, सामने का परिवार बर्बाद होता है, जो उसके रिश्तेदार होंगे उनका भी परिवार बर्बाद हो जाता है। एक दाग लग जाता है, वो दाग कभी छूटता नहीं है। अगर लालच ना करें तो ये दाग नहीं लगेगा आप पर। अब दाग लग चुका है, अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इनकी मांग है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। अब फ़ोटो आप लोग फिर से देख लीजिए। देखिए इस तरह से किसी की जान चली जाए, किसी को मार दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये फिर से हम फ़ोटो दिखाएंगे पूजा की। आप लोग शेयर करें, खासकर जो फरीदाबाद के लोग हैं, आप शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी वारदात किसी के साथ ना हो और किसी के मन में ना आए कि किसी की जान ले ले। जैसा कि उसने प्लानिंग से किया, इनका कहना है पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ वो आया, कोई जहर की दवाई दी और बताया कि पायरिया की दवाई है, और इसने जैसे किया होगा और इसकी तबीयत ख़राब हुई और 1-2 दिन बाद इसकी जान चली गई है। देखते हैं इस मामले में उसी दिन जान चली गई। घंटे के अंदर कोई तगड़ा जहर रहा होगा, आजकल साइनाइड वगैरह भी चल रहे हैं, उसके ज़रिए भी जान ली जाती है। तो देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। भैया सबकी यही मांग है, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं, सब यही कह रहे हैं कार्रवाई कड़ी हो, दंड मिले और दोबारा ऐसा सबक सिखाए फरीदाबाद पुलिस उनको कि दोबारा कोई किसी की जान लेने की हिम्मत भी ना कर सके। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।